तो हेलो दोस्तों, कैसे मैं आ चुका हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ। तो भाई, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इंडिया में इस परफ्यूम के ऊपर शायद ही कोई वीडियो है आपको नहीं मिलने वाली है। और ये इतना बढ़िया मैं आपको परफ्यूम बताने वाला हूँ कि आप मतलब मेरे को थैंक यू बोलोगे आगे। तो आज हम जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं, जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी बात इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा है। और ये ऐसी चीज़ मेरे हाथ लगी थी जो मैं शेयर नहीं करना चाहता था, बट हाँ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे तक ही रहे। तो आज हम जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एला के। आपको दिख रहा होगा, ये है एला के। तो ये जो ब्रांड है, इसकी जो ओनर है वो है सोनिया कॉन्स्टेंट। तो सोनिया कॉन्स्टेंट के बहुत सारे परफ्यूम्स आपने ट्राई करे होंगे ज़रूर। वो एक मास्टर परफ्यूमर है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया परफ्यूम जैसे ओम्ब्रे लेदर और नोआर एक्सट्रीम, टॉम फोर्ड और ब्लू नोआर और बहुत दुनिया भर के अच्छे अच्छे परफ्यूम्स उन्होंने बनाए हुए हैं। तो वन ऑफ द फेवरेट मेरी परफ्यूमर है वो। उनके परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। उन्हीं का ये एक ब्रांड है, नीश ब्रांड है जो उन्होंने स्टार्ट किया है, एला के। तो मैं जस्ट एक ऐसे ही कुछ एक्सप्लोर कर रहा था, तो एक दिन मेरे को मिलता है कि एला के में एक परफ्यूम है जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। उसका नाम भी बता देता हूँ आपको। इसका नाम है बाय द वे लेटर दे पुष्कर। तो आप इससे समझ गए होंगे, ये जो परफ्यूम है ये हमारी इंडिया के जो शहर है पुष्कर, जो कि राजस्थान में, उससे इंस्पायर्ड है। तो मैंने इसका सबसे पहले एक सैम्पल मंगाया था। इस तरीके से इसका सैम्पल आता है, सिंपल सा। यहाँ पे राजस्थानी स्टाइल है और यहाँ पे इसके नोट्स वगैरह थोड़ा बहुत लिखा है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये मंगाया था ये सोच के कि एक बार ट्राई करते हैं, पुष्कर से अपनी इंडिया से इंस्पायर है, देखते हैं कैसा ये होगा। जब मैंने इसे लगाया तो अगर आप इस हिसाब से इसे देखें कि ये इंडिया को बॉटल में कैप्चर करता है, तो उस हिसाब से ये कुछ खास नहीं है। बट एज अ परफ्यूम इसने मज़ा दिला दिया एकदम सही में। सबसे पहले मैं आपको इसके बॉक्स दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका ये पहला रिव्यू है। तो सिंपल, बहुत ही एकदम सिंपल, मतलब इससे अच्छे बॉक्स तो मिडिल ईस्टर्न ब्रांड दे देते हैं, वो तो दुनिया भर का दे देते हैं चीज़ें। सिंपल बॉक्स, कुछ भी नहीं है। आगे एला के, साइड में नाम है लेटर दे पुष्कर, पीछे इन्फॉर्मेशन, यहाँ बैच कोड, कुछ भी नहीं है बॉक्स में। तो बस आपको एक बार मैं दिखाना चाहता था। ये बॉटल है, बहुत ही बढ़िया बॉटल, सुंदर बॉटल है। यहाँ पे आपको इसके आर्क दिख रही होगी। और कैप तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो, ये बॉटल से भी भारी कैप लगता है मुझे। आधे से ज़्यादा वेट बॉटल का इस कैप में है। तो ये 100 ml की बॉटल है। और जब मैंने इसे पहली बार स्प्रे करा था, मैं समझ गया था ये क्या चीज़ है, कितनी बढ़िया चीज़ है। बट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ये वो नहीं था, बट उससे भी कुछ और हटके और अच्छा था। तो सबसे पहले मैं आपको इसके नोट्स दिखा देता हूँ। जब आप इसके नोट्स देखेंगे और फ्रेग्रेंटिका पे इसका सब चीज़ पढ़ेंगे, आपको लगेगा एक ओरिएंटल रोज़ी परफ्यूम है, बट नहीं। रुको मैं पूरा समझाता हूँ आपको। तो इसके टॉप में आपको मिलता है सैफ़रॉन, नटमेग और सिनेमन। और इसका मिडल है रोज़, सिप्रियोल, नागरमोथा और ऑरेंज ब्लॉसम। बेस में है इसके मस्क, वनीला, ऊद, एम्बर, पचूली, वुडी नोट्स और वेटिवर। तो मैंने इसे अपने हाथ पे ऑलरेडी स्प्रे कर लिया था। आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ये जो सारा ये ऑयल कंटेंट, इसे डायरेक्ट अगर आपके लाइट कपड़े हैं तो उस पर स्प्रे मत करना भाई, बहुत ही ख़तरनाक निशान छोड़ता है परफ्यूम। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कलर इसका पोटेंट है। तो जब आप इसे लगाते हैं, सबसे पहले आपको जो मिलने वाला है वो आपको इसके अंदर से मिलेगी भर भर के स्पाइसीनेस, जो कि मेरी नाक को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया हुआ ये परफ्यूम है। आप ऐसे कोई भी सिंगल नोट नहीं पकड़ सकते। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि जब आप इसे लगाते हैं कैसी खुशबू आती है। जैसे ही आप इसे लगाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि एकदम रोज़ के साथ आपने, स्वीट रोज़ के साथ आपने एकदम से स्पाइस छिड़क दिए उनके ऊपर। और स्पाइस में भी सबसे ज़्यादा आपको इसके अंदर सैफ़रॉन, जो केसर है, उसका नोट बहुत ज़्यादा तेज़ मिलेगा रोज़ के साथ। और इसके अंदर जो रोज़ का इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो रोज़ का नोट है वो कोई नॉर्मल नोट नहीं है। आपको इसमें मैंने फ़ोटो डाल दी है, दोबारा डाल दूंगा साइड में। आपको इसे पढ़ के लगेगा कि एक नॉर्मल वार्म स्पाइसी रोज़ होगा, बट नहीं, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट और जैमी रोज़ है। अब जैमी रोज़ जिन्हें नहीं समझ में आता, मैं समझाता हूँ। आप इमेजिन करिए एक रूम है, बंद कमरा है, जिसके अंदर एक कढ़ाई है
उसके अंदर अगर आपने कभी जैम सूंघा हो, आपने जैम खाया हो किसान के या फिर किसी भी कंपनी का जैम खाया, आप सूंघते हैं उसे कैसा एक मीठी सी एक डीप खुशबू आती है उसके अंदर, एक मतलब आप गाढ़ी खुशबू आती है जैम के अंदर, उस तरीके की स्वीटनेस के साथ रोज़ है इसके अंदर। आप मान लीजिए रोज़ का जैम कोई बना रहा है कमरे में और उसके अंदर उसने सेफ्रॉन का तड़का, नटमेग का तड़का लगा रखा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और वो जो सेफ्रॉन का नोट और नटमेग का नोट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो रोज़ जैमी रोज़ है उसकी स्वीटनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है। तो जैसे ही आप इसे लगाते हैं एकदम स्पाइसीनेस के साथ आपको इसके अंदर आपको इसके अंदर जैमी रोज़ मिलने वाला है। जैसे ही थोड़ा सा आपकी स्किन पे ये आपका सेटल डाउन होता है तो इसके अंदर से हल्की सी, आपको पता नहीं मेरे की नाक को क्यों लगती है, हल्की सी आपको ग्रीन टाइप की खुशबू आएगी। मेरे ख्याल से वो सिप्रियोल की वजह से है, नागर मोथा की वजह से ग्रीन टाइप की एक हल्की सी कह सकते हैं जैसे ग्रीन सोपी खुशबू। वो बहुत, अगर आप ध्यान से सूंघेंगे, अगर आपकी नोज़ ट्रेंड है तो आपको वो फील होगी मिडल नोट्स में शुरू के 5 मिनट के बाद। और जैसे ही इसका आधे घंटे 40 मिनट बाद जब वो फेस चला जाएगा उसके बाद ये एक स्वीट जैमी स्पाइसी रोज़ वाला परफ्यूम बन जाता है। बहुत बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है ये। मुझे नहीं पता क्यों मुझे इसे खाने का मन करता है। ये हालांकि गुरमाउंट फ्रेग्रेंस नहीं है ये, बट स्टिल मेरा मन करता है मैं इसे खा लूँ। मतलब इस तरीके की खुशबू है, स्वीट स्पाइसी जैमी रोज़। और जैसे ही धीरे धीरे जब इसका इनिशियल फेज़ आधे मतलब 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद ख़त्म होता है तो आपको इसके अंदर बेस में जो इसके अंदर थोड़ा इन्होंने इसमें मैंने आपको जैसे दिखाया था, इसमें ऊद का इन्होंने मेंशन करा है कि इसके अंदर ऊद है। ऐसा जिसके अंदर मुझे कोई ऊद नहीं मिला, और अगर है भी तो वो मेरे ख्याल से ऊदीनेस इसके अंदर शायद नागर मोथा की वजह से है। और अगर इसके अंदर इन्होंने ऊद डाला भी है तो बहुत बहुत ही मिनिमल है और एकदम क्लीन ऊद है वो। और जैसे ही धीरे धीरे ड्राई डाउन की तरफ आएगा ये ऐसा आप इमेजिन करिए ड्राई जैमी रोज़, स्पाइसी जैमी रोज़ और मस्की वुडी सा बैकग्राउंड में अंडरटोन्स उसके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सूदिंग और इस तरीके का ये परफ्यूम है कि अगर ये लड़के लड़की दोनों कोई भी लगा सकता है, यूनिसेक्स है। मतलब ये ऑब्वियसली गर्मियों के लिए नहीं, क्योंकि अगर आपको बहुत ही ओवरली स्वीट परफ्यूम पसंद नहीं, इसके अंदर किसी भी तरीके के मतलब किसी फ्रूटीनेस नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आप समझिए जैमीनेस, डीप थिक, जिसे हम कहते हैं थिक, गाढ़ा जैमीनेस है इसके अंदर। रोज़ जैम जैसा ये परफ्यूम है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं रोज़ जैम। और इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है अभी वाले नोट्स में एम्बर, बट इसके अंदर एम्बर का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है। एम्बर ने ही इसे जहाँ तक ये कलर दिया है, अब मुझे नहीं पता कि ये नेचुरल कलर है या इसमें कलर डाला है अलग से, बट एक एम्बरी टोन जो इसके अंदर है, जो इसे एक आप कह सकते हैं जैमी फील दे रही है, वो जहाँ तक है वो एम्बरी और ये वनीला ही है। वनीला इसके अंदर इस तरीके का नहीं है जैसे आपको हज़ारों द मोस्ट वांटेड और इन सब में देखने को मिलता है। इसके अंदर बहुत ही एक स्वीट सटल वनीला का नोट है जो कि हर चीज़ को एक पुश कर रहा है, मतलब पकड़ के रख रखा है उसने। और एम्बर की वजह से इसके अंदर जो जैमीनेस आई है कमाल की है। अभी मेरे को लगाए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, अब ये एक स्वीट जैम और स्पाइसीनेस जैमीनेस इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें बरकरार रहेगी। जो इसमें मेन चीज़ जो चेंज होगी वो है थोड़ा सा इसके अंदर जो सिप्रियोल का नोट आता है, इसके अंदर बीच में साबुनी जो नोट आता है, ग्रीन नोट आता है, हल्का सा आता है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं रहता, ध्यान से सूंघेंगे तो मिलेगा, वो भी चला जाता है। उसके बाद एक ये मस्की वुडी एम्बरी जैमी रोज़ सैफरॉन के साथ उस तरीके की खुशबू हो जाती है। तो भाई अगर आप, ये इंडिया में बहुत मुश्किल से अवेलेबल है। मैंने पहले इसका ये मंगाया था सैम्पल, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसकी फिर ये बॉटल मंगाई। भाई मैं कहता हूँ आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आप उससे इसे ट्राई मत करना कि ये इंडिया से इंस्पायर्ड है तो क्या होगा, उस डायरेक्शन में मैं जाऊँ तो ये बहुत अच्छा कुछ इंस्पिरेशन नहीं है इंडिया का, बट एज़ अ परफ्यूम ये लाजवाब है। इसे चाहे लड़की चाहे लड़के एकदम सर्दी में लगा सकते हैं। और इसकी लास्टिंग की बात करें तो भाई ये बीस्ट मोड है, आपको इसके
कलर से पता लग गया होगा, एकदम बीस्ट मोड ये परफ्यूम है। ये 12 से 14 घंटे इजीली आपके स्किन पे, कपड़ों पे लास्ट कर जाएगा। कपड़ों पे तो इवन आपको पूरे एक अगले दिन भी फील होगा, और हो सकता है 2 दिन बाद भी फील हो अगर आपने धोए ना हो कपड़े। प्रोजेक्शन इसकी, मतलब इसकी परफॉर्मेंस से थोड़ी सी कम है, हिसाब से कम है। तो जब भी अच्छी प्रोजेक्शन है इसकी 3 से 4 फिट या फिर 3.5 फिट तक इसकी प्रोजेक्शन है। शुरू के 3 घंटे बढ़िया वाला, 2.5 से 3 घंटे बढ़िया वाला ये प्रोजेक्ट करता है। इसका बाय द वे मेरे पास जो सैम्पल है, मेरे पास कई महीनों से था। ये परफ्यूम मैंने अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले ही मंगाया। तो भाई अब इसी तरीके की मैं नए नए परफ्यूम्स लाने वाला हूँ। ये इतना बढ़िया परफ्यूम था, मैंने सोचा इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि छुपाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। लोग इसे ट्राई करें और मज़ा आ जाएगा। एक बार इसे मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना, सैम्पल ज़रूर मंगाना। और अगर आपको ओवरली स्वीट परफ्यूम पसंद नहीं है तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना पहले, उसके बाद मंगाना। और इसके प्राइस की बात करें तो ये थोड़ा महंगे की साइड है। 20,000 तक, कम से कम 20,000, 15 से 20,000 के बीच इसकी 100 ml बॉटल आएगी। बट वो इतना ज़्यादा नहीं है आजकल भाई। लोग, आपको पता ही है, LV के इमेजिनेशन की बोतल खाली कर देते हैं भाई 1-1, 2-2 महीनों में, वो 35-40 हज़ार रुपये की। बट ये तो जब उससे तो सस्ता ही है और लाजवाब है भाई। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको रिव्यू। और भाई आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, करो, जिससे और तगड़ी तगड़ी वीडियो में लाता रहूँ। तो आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू।